हम लोग जहाँ तक पढ़े थे आज ये लेसन लास्ट हो सकता है, अच्छे से हो सकता है। मतलब ये लेसन लास्ट होने का मतलब है कि मैं आज ही के बाद आपके बारे में ख्वाब देखना शुरू करूँगा कि ये रिजल्ट अब मिल जाएगा। आज लेसन ख़त्म होने के बाद लगेगा कि अब रिजल्ट मिलने के बहुत चांस है। और 5 चैप्टर, ये तो थर्ड है, 5 चैप्टर करने के बाद आपको जैसे हर एक में आप देखते हैं ना L1 L2 L3 ऐसे देखते हैं, तो ऐसे ही देखना है। 5 चैप्टर के बाद ना मैं ओवर श्योर हो जाता हूं कि अब आप किसी एग्जाम में मिस करने वाले तो नहीं, मेरे को पता चल जाता है। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं डिस्कस, जो पिछले क्लास में नहीं किए थे वहाँ से बात कर सकते हैं। हम लोग ये बात कर चुके थे लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो तो। दिस इज द चीपेस्ट एंड द मोस्ट नहीं होगा, एंड द को खा जाता है। हमने पिछले क्लास में ये भी बात बोला था कि नेक्स्ट क्लास में 3+2 वाली बातें हम करेंगे, तो आज इसकी बारी। ये सब वो बातें हैं बच्चे कि एग्जाम में लोग मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये वो बातें हैं कि 3+2 में ये 2 वाली बातें अक्सर मिस्टेक करते हैं लोग। क्या है कि कंपैरेटिव के आगे द नहीं लगता, कंपैरेटिव के आगे द नहीं लगता है, लेकिन 2 केस में जरूर लगता है। वो दोनों जो है कौन सा केस है, तो एक तो है रेशियो एंड प्रपोर्शन, मैथ्स में आप सुने होंगे। तो प्रपोर्शन चैप्टर, प्रपोर्शन चैप्टर क्या है, व्हेन यू कंपेयर 2 रेशियोज लाइक 3/2 इक्वल्स, दोनों में मैं ऊपर से 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, या मैं इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6, तो सब सेम ही होगा। तो वी आर कंपेयरिंग 2 ratios, so if you compare 2 ratios it will be proportion। तो यहां भी वैसी बातें कि when you compare two comparable things, तो आप जरा उसको थोड़ा ठीक से सुनो, ये बीच में डिस्टरबेंस होता है। मना किए थे तब ये छोकरा को आज मोबाइल चलाते देखे, उस दिन दिखाए थे कि यहाँ पर कैसे बच्चे हैं 1 2। अब देखिए यहाँ, अच्छा ऐसा कोई प्रोसेस नहीं बच्चे कि जैसे मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते फील किया कि यू आर चीटिंग विथ आवर लाइफ, और ऐसा कोई प्रोसेस होता कि कहता ये लो फीस और मेरे को जो जो पढ़ाए वो वापस दे दो, ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं। क्योंकि ये फील होता है, लगता है कि इसको सिखा के ही क्या किए। अगर मानो आपको बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिला कि ये मिसाइल दागना है, पता चला तो किसी कंट्री को बर्बाद करने में यूज कर रहा है, तो फिर तो वो नहीं मिलना है आपको। वो तो भलाई के लिए सब कुछ है कि आपका भला हो, इसलिए हर्ष डू नॉट ट्राई टू चैट अननेसेसरली विथ मी, राइट, दैट इज व्हाई आई डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड। तो आप अननेसेसरी चैट वगैरह मत करो, जो एक बार मिलता है मैसेज बस। क्लास स्टार्ट हो गया, यू मे कनेक्ट नाउ, एंड आफ्टर दैट यू आर सेइंग कि क्लास स्टार्ट हो गया, अरे क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसी बात ना करो हमसे ना, राइट। तो ऐसी बातें ना करो, हमें डिस्टरबेंस फील होता है। ठीक है, अब जरा देखिए बच्चे, हमें 3+2 में आज 2 की बात करनी है। तो ये 2 में क्या होगा कि जब आप बोलते हो द शॉर्टर द बेटर, जितना छोटा उतना बेहतर, जितना बेहतर लैंग्वेज हो, कम में बात कह दी जाए उतना अच्छा माना जा सकता है। मुझे ये सब बोलना पड़ता है क्योंकि आप अलग अलग मीनिंग निकालने लगते हो। तो जितना छोटा उतना बेहतर आप बात कर सकते हो सेंटेंस के लिए। क्या करूं, सामने 1 2 का ऐसा चेहरा है, गुस्सा उठता है हमको, तो 3 बेवजह का हंसता हूं। तो 3+2 में याद रखना है कि सामने आपकी बात नहीं कर रहा हूं, शर्माओ मत। और ठीक है, मेरे अलावा पूरी क्लास को पता है किसकी बात चल रही है। तो 3+2, तो यहाँ 2 क्या हो गया, द शॉर्टर द बेटर। दूसरा क्या कहते हैं, महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार बार, तो कहते हो द चीपर द वर्स। ऐसे केस में द लग जाएगा, कंपैरेटिव में द नहीं लगता है, लेकिन ऐसे केस में द जरूर लगेगा। ऐसे केस में द क्या होगा, जरूर लगेगा। तो ये याद रखना है
कि दो कौन सा केस है सर, सारी बात आपके बुक में लिखा हुआ है, बस मुझे आपके दिमाग में लिखना है, और इसीलिए सब बातें चल रही है कि किसी ढंग से दिमाग में एक बार चिपक जाए। तो क्या हो जाएगा, द शॉर्टर द बेटर, जितना छोटा उतना बेहतर, जितना छोटा सेंटेंस उतना बेहतर। द चीपर द वर्स, जितना सस्ता उतना खराब। इन जनरल ऐसी बातें कर रहे होंगे, तो ऐसे केस में कंपैरेटिव के आगे द जरूर लगेगा। याद रखना है कंपैरेटिव के आगे द लगता ही नहीं है, लेकिन ये दो केस में जरूर लगता है। तो पहला केस याद हो गया बच्चे, पहला केस क्या हो गया, द शॉर्टर, बेटर कहता है, द शॉर्टर द बेटर। ओह मेरी भी राइटिंग इतनी गंदी है, द शॉर्टर द बेटर। दूसरी बात क्या है कि जब कभी किसी सेंटेंस में ऑफ द टू आ जाए तो आगे कहीं द प्लस कंपैरेटिव डिग्री जरूर आएगा। द मोर द चीपर नहीं आया तो गलत है। अब ये सब नॉलेज नहीं होने पर लोग आईएएस का एग्जाम में बैठ जाता है इंग्लिश मीडियम से, और हद तब हो जाती है जब अपने भारत को केवल 55% मार्क्स पर इंडिया का पहला टॉपर मिलता है। जरा सोचो कितना दुर्भाग्य है, काश वो सब ठीक होता। आप कई बार एसीपी डीसीपी ये सब को बोलते हुए सुनोगे टेलीविजन पर, तो आपको कुछ एक बार गुस्सा उठने लगेगा ये ठीक से बात नहीं कर रहे, अच्छे पोस्ट पर है, अच्छे काम कर रहे हैं, आदर करोगे उनके वर्क के लिए, और आपको लगेगा ये उल्टे पुल्टे ढंग से बात कर रहे हैं और बातों को बेवजह को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर आपको गुस्सा उठेगा। कब उठेगा, जब ये पूरी बुक आप हमसे सीख लोगे, तब ये शुरुआत होगा और आपको कंट्रोल करना है। अरे गुस्सा जिसको ना उठे बेवकूफ है, और जिसको उठे वो समझ गया। अरे तेरे को कोई गाली दिया, समझ में आया तभी तो तू मारेगा, समझ में नहीं आया तो बेकार है, बेवकूफ है। और जिसको गुस्सा उठा, समझदार है, और गुस्सा पी गया, वो रियल यंग लोग हैं, वो बहुत ही समझदार है, बेहतरीन वाला इंसान है। तो आपको ये समझना है, यंग लोग किसको कहते हैं बच्चे, यंग उसे कहते हैं जो गुस्सा पीना सीखे। जितना ज्यादा एनर्जी लुटता जाएगा आपका, जब बुढ़े हो जाओगे, मुझे मत देखो, तो जब बुढ़े हो जाओगे तो बात बात में आप तुनक मिजाज टाइप गुस्सा आ जाओगे, क्योंकि एनर्जी चला जा चुका है। तो जितनी एनर्जी बचाना है बचाओ, हर एक मामले में बचाओ, फालतू बहसबाजी नहीं, फालतू बकबक करना नहीं, जितना प्रोफेशनल होके अपने रिजल्ट की ओर सारी एनर्जी लगाओ। और ये बस एग्जाम तक करना है। पूरी जिंदगी अगर आप 100 साल बचने वाले हो तो वो 4-6 महीने अलग, बाकी पूरा एक तरफ। वो 4-6 महीने आपके जिंदगी का एक पूरा स्टोरी लिख जाता है। एक बार आप कंप्यूटर इंजीनियर होते हो तो यू कैन नॉट चेंज योर टैग, एक बार सिविल इंजीनियर यू कैन नॉट चेंज योर टैग, एक बार इंस्पेक्टर, कैसे चेंज करोगे आप टैग? यू कैन नॉट चेंज योर नेम ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर रेज्यूमे और सीवी। जो हो गया सो बस हो गया। तो बेहतर है स्टोरी ठीक लिखा जाए और अच्छे से लिखा जाए, एक ही बार में ढंग से। तो चलो, दो जगह द आना जरूरी है कंपैरेटिव में। जरा सिखाओ सर ठीक से, मुझे समझ में ज्यादा नहीं आया तो अभी सिखाते बच्चे, देखिए सिखाते। ऑफ द टू यहां है और यहां द बेटर नहीं है, तो पूरी सेंटेंस गलत। कहीं ऑफ द टू आ गया और ऑफ द टू आ गया और द मोर आ गया, सही है। ऑफ द टू आ गया, द मोर आ गया, सही है। ऑफ द टू के बाद द प्लस कंपैरेटिव डिग्री अवश्य आएगा, नहीं तो आपको सिखाया ही नहीं गया है। आप बेवजह का इंग्लिश लिख रहे हो, बोल रहे हो, जो जरूरत है वहां फंस जाओगे। जब ऐसा बॉल फेंकेगा फंस जाओगे आप, ठीक है। तो ये समझना जरूर कि कंपैरेटिव में दो जगह अवश्य लगेगा द। पहला केस है जब दो कंपैरिजन को कंपेयर करें, रेशियो प्रोपोर्शन का प्रोपोर्शन यूज करें बाय यूजिंग कॉमा, द शॉर्टर द बेटर, द चीपर द वर्स, तो कंपैरेटिव के आगे द लगेगा। और दूसरा ऑफ द टू रहे तो आगे द प्लस कंपैरेटिव लगेगा ही लगेगा। याद हो गया ये दोनों बातें? ओके। कुछ लोग बड़ी खुश होते हैं कि चलो हम वो रिकॉर्डिंग सारा सुन लेंगे, सब रिकॉर्डिंग में नहीं डलेगा। इस ख्वाब में नहीं रहना, अचानक पता चला कि कुछ लेक्चर आपके हाथ से गया,
हाँ, जो ज्वाइन किए उनको सब मिल जाना है, लेकिन यहाँ और उधर में अंतर है। वो अंतर है, आप यहाँ रखोगे ना अपना चेहरा थोपड़ा, तो हम चेक करके कुछ बता पाएंगे कि यहाँ पर ये इनके लिए कुछ एक बात होता है, लगता है उस ये सेंटेंस उस लोगों के लिए कर रहे हैं। चलो एक बात मैं बता दूं, आप कभी फेस रीडिंग सबकी बुक सब ज़्यादा पढ़ लोगे तो काम आएगा। मैं अक्सर यहाँ पर गेम खेल रहा होता हूँ पूरी साल भर स्टूडेंट के साथ। कैसा? मानो इस बार मुझे लगे इसको टॉप कराना है, और सपोज करो नीचे से टॉपर है, मानो अब मुझे इसको पहला टॉपर बनाना है, जो कि आपके लिए असंभव हो सकता है, बट आई नो साइकोलॉजी। तो मैं क्या करूंगा, पढ़ाने के दौरान देखूंगा किस जगह पर ये अचानक ध्यान दिया था लेक्चर में, किस जगह बड़ी अच्छी सी बातें सीखा, मैं 10 क्वेश्चन वहीं से पटक दूंगा। इसको भी आश्चर्य होगा कैसे टॉप कर गए, इसको पता चलेगा कि हम भी टॉप कर सकते हैं, मेरा एक घोड़ा तैयार, अब ये रेगुलर वर्क करेगा। मानो को ये शुरू से टॉपर है और मुझे इस बार इसको नीचे से टॉपर बनाना है। पढ़ाते पढ़ाते जिस समय इसका ध्यान इधर उधर भटका, कॉपी उलटने में, इधर उधर करने में, मैं वहीं से 4 क्वेश्चन पटक दूंगा। मेरे यहां कभी आप नहीं देखोगे इन जनरल कि वही टॉप करता है, वही करता है, वही करता है। इसके भाई के साथ मैं रेगुलर करता हूं, पूछो, उठा पटक करता हूं नहीं? आपके भाई ऊपर चले जाते हैं फिर नीचे जाते हैं कि नहीं? आए दिन करते हैं। एक दो ऐसे तोतबा के पास बैठा रहता है, हम फायदा उठाते हैं, गप में इंगेज जहां देखते हैं हम वहीं से क्वेश्चन डालते हैं और परेशान कर देते हैं। तो ये चीज हम लोग करते हैं, सामने रहोगे तभी तो करेंगे ना, सामने रहोगे तो आप में ज्यादा चेंज करेंगे। ओके, अब आप सुनो, पूरा वर्ल्ड में जितना हिंदी भाषी लोग हैं ये मिस्टेक करता ही करता है, पक्का करता है। दिस इज 3 टाइम्स चीपर, 2 टाइम्स बेटर, टाइम्स के साथ आर बोलता है। पता नहीं इंग्लिश कहां से सीखा है, आर, बेटर, चीपर। तो जब आप ऐसा वर्ड यूज करोगे तो आप डबल कंपैरिजन कर दिए। एक तो 3 टाइम्स बोले, कंपैरिजन हो गया, अब फिर बेटर बोल गए, ये तो वैसी मिस्टेक हो जाएगा व्हेन यू से कंपैरेटिवली बेटर। नो, कंपैरेटिव भी बोला, बेटर भी बोला, ये तो वैसी मिस्टेक हो जाएगा। ये तो आप धड़ल्ले से सुनोगे, सुनते होगे, 2 टाइम्स चीपर, 3 टाइम्स बेटर, सुनते ही होंगे। और सर हमने भी 4-5 बार यूज किया ही है सर। अब मना किया जा रहा है, आपको एग्जाम पास करना है, आपका कोई लक्ष्य नहीं है कि हमें इंग्लिश, हिंदी और ये सब सब्जेक्ट ठीक करना है। आपका गोल है जल्दी से जॉब में आ जाए और बेहतर वाले जॉब में आ जाए। तो आप यही करोगे कि टाइम्स के साथ एज, टाइम्स के साथ हैवियर नहीं, एज हैवी, एज हैवी, हाँ, टाइम्स के साथ एज डीप, एज आज क्या बोलते हुए निकलोगे? टाइम्स के साथ क्या बोलोगे बच्चे? एज, ठीक है, टाइम्स के साथ एज। जितने पॉइंट्स बोल रहे हैं 10-12 बुलेट पॉइंट, सब वो सब दिमाग में चिपका लो, जिधर जाना एग्जाम दे के आओ। रुपया बर्बाद नहीं होगा फॉर्म भरने का, आप जाके पास करोगे, अच्छा करोगे। अभी कैसे बोला भाई साहब, देखोगे सर क्वालिफाइंग था, यू विल बी टेकिंग योर एग्जाम लाइटली, राइट? एक बार ठीक से सुनना है। आई कैन वॉक एज फास्ट सर, एक और एज कहाँ है सर? एक और एज बोलो ना सर। आई कैन वॉक एज फास्ट एज, इफ नॉट फास्टर देन यू। यानी हर एक के धर्म को निभाइए ना। अगर पॉजिटिव डिग्री बोल रहे हैं तो एज बोलिए, कंपेरेटिव बोल रहे हैं तो बेटर देन तो बोलिए, सुपरलेटिव बोल रहे हैं तो द प्लस सुपरलेटिव तो बोलिए। ये आदत तो डालिए गुरुजी। ओके, तो यहां क्या हो जाएगा? स्मोकिंग इज एज बैड एज, इफ नॉट वर्स देन ड्रिंकिंग। जब आप कहते हो किसी को कि मैं तेरे से फास्ट नहीं तो कम भी नहीं दौड़ता हूं, जब आप ऐसे सेंटेंस यूज करते हो, मैं तेरे से ज्यादा पढ़ने में तेज नहीं हूं तो कम भी नहीं हूं, you want to use equality sign, है ना? I'm not talking about inequality, less than or greater than, okay? तो यहाँ ये हो जाएगा smoking is as bad as if not worse than drinking। I hope कि आप में से कोई भी होमवर्क नहीं बनाए होंगे, क्योंकि ये मेरी भी बुरी आदतें थी। मैंने बोला था एक्सरसाइज 1 आप ट्राई करके आओगे एंड आई विल बी डिस्कसिंग हियर, मैंने यही बोला था। और आप उम्मीद है कि मेरे ही जैसे हो गए। सर हम एकदम आपको फॉलो करते हैं, हम तो कोई होमवर्क नहीं बनाते, कभी कुछ भी नहीं करते हैं सर। मैं एकदम सो के उठता हूँ, चल देता हूँ कि क्लास करना है। और आपके शिवम सर के साथ बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गया है,
उनको शायद किसी लिंक पर वो क्लिक कर गए, बहुत ज़्यादा रुपया निकल गया, पूरी पूरी मोबाइल हैक हो गया, हंसो मत। और उसके बाद ऐसा वो उनको ब्लैकमेलिंग टाइप का चल रहा है, उनके सारे नंबर पर, बहुत परेशान है वो, शायद 60,000 केवल। और लेकिन मेन है कि एडवोकेट, जब मेरा ऐसे चला गया था 1,00,000 रुपये, तो जब मैं वहाँ साइबर वाले के पास गया तो वो जितने ऑफिसर बैठे थे 3-4 बोले इनका भी गया, इनका भी गया, आज तक नहीं मिला, तो आपका क्या मिलेगा। मेरे को लगा अच्छा बेवजह का ही हम लोग इतने नंबर को डायल करते रहते हैं कि ये ऐसे कर हो सकता, पता नहीं। जरा सुनो, अरे कोई भी सोनम नाम से भेज देगा, रूपा नाम से भेज देगा, आप लड़की देख के क्लिक कर दोगे, ठीक है ऐसा। चलो अब ठीक है, यहाँ पर ये जरूरी था बच्चे ये पॉइंट डिस्कस करने के लिए, मुझे जरूरी था ये करें। उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल डिस्कस करना शुरू करेंगे, और वहाँ पर आज आपको रिवीजन का मौका मिलेगा। तो देखिए आप यहाँ पर सीखेंगे वन ऑफ द और इफ नॉट द। तो सर इफ नॉट द में ऑफ नहीं है, और वन ऑफ द में ऑफ है, वन ऑफ द में ऑफ है, तो ऑफ के बाद तो सर यहां कोई चाहिए ना सर प्लूरल वाला। तो ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट, MEN बोलो ना सर, इसको देखकर बोलो ना सर, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट MEN, क्योंकि प्लूरल वाला आएगा, प्लूरल वाला आएगा। और सर ये दो या ना दो चलेगा, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख दो, ऑप्शनल है। ऑफ द के बाद तो चाहिए ही, बॉय चाहिए, गर्ल्स चाहिए, कुछ चाहिए प्लूरल वाले सब, है ना, कुछ तो चाहिए, जो भी डालो हो उसको हम प्लूरल अगर बना सकते तो बना ही डालेंगे। अपना थ्योरी लाएगा कहीं से, रुक। तो हम यहां से क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहा है, दा भी आ गया, ये तो दा आएगा ही कम वक्त, तो ये तो दा आएगा, क्या बोलता है, ये तो आएगा, क्या बात कर रहा है यार। तो ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट, MEN। यहां देखिए एक बार और देखिए बच्चे, अच्छा मेरा बच्चा सब है तो हम तो ऐसा बोल सकते हैं, दिल पे मत लो, और वो बुरा मान सकते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑफ के बाद S, और यहां जरूरी नहीं है। अब सुनिए सर, इसके बारे में दो बातें बोलिए सर, कि ये बॉय लिखूं कि ना लिखूं, और क्यों ना लिखूं, ये थोड़ा समझाइए। ये वाला तो आप कंफर्म हो गए गुरुजी कि सर यहां तो S आवेगा ही आवेगा, ऑफ के कारण बच तो सकते नहीं है हम लोग, अगर शुरू से सारी क्लास अटेंड किए तो ये सब तो हम लोग के ब्लड में अब समा चुका होगा, ठीक है। तो राम इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज, ये तो कंफर्म है सर। इफ नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, अगर आप यहां पर बॉय लिखते हो तो लोगों को लगता है दो अलग अलग चीजें ना, बॉयज बॉय, तो लिख सकते। अब कुछ लोग कहता है लड़का ही तो है तो नहीं लिखना चाहिए। तो दोनों की बातों को समझो, दोनों अपने अपने जगह पर सही है। एक बोला रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो चल लास्ट वाला बॉय हटा दे। दूसरा बोला रिपीटेशन थोड़े, सिंगुलर प्लूरल है, तो ठीक है रख दे। दोनों बातें समझना जरूरी है, क्योंकि आपका प्रॉब्लम है, क्वेश्चन वो देगा, आंसर आपको करना है, वो किसी भी रूप में दे सकता है। बेहतर आप सारे रूप के लिए तैयार हो कि सर हम तो कर ही लेंगे हैंडल। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो जब तक मैं ये थोड़ा सा, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हो बच्चे, आधा 1 मिनट के लिए इंटरप्शन हो सकता है, तब तक ये देखो, जब तक आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, उसके बाद मैं इसको चेंज करके तुरंत दूसरा कनेक्ट कर रहा हूं, वहां पर आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। आप सारे लोग एक एक करके क्वेश्चन आप देख सकते हो। ऐसे फिलहाल मैं चाहता हूं 1 मिनट आप ये देखो, जो हम चाहते हैं कि पहले डिस्कस यही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये डिस्कस होने का मतलब है कि एक तरह से थ्योरी फिर से सिखाना लगेगा, फिर से थ्योरी की बातें हो रही है, ये थोड़ा देखो तो ठीक है। यहाँ क्या है बच्चा, पहला है सुपरलेटिव में हाईएस्ट है, हमको पॉजिटिव और कंपैरेटिव में इसको बदलना है, पॉजिटिव और कंपैरेटिव में इसको बदलना है, ठीक है बच्चे। तो आप जरा जल्दी से 2-3 एग्जाम्पल, आप सारे लोग यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल सोच लीजिए, उसके बाद मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। 2-3 एग्जाम्पल सोच लीजिए प्लीज़, कि जैसे पहला का क्या होगा, और रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इसके बारे में कुछ सोचिए।
लाइटली मत लीजिएगा इसको, अगर आपको आज चैप्टर ठीक ठाक करना है तो।